हम जा रहे हैं पोलैंड के क्राको से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित लेवेंडर वैली। कई सारे सॉसेज, हनी और कई वैरायटी की चीजें इन्होंने बना रखी हैं। सारा, यू आर डूइंग एन इनक्रेडिबल जॉब, थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम लेवेंडर आइसक्रीम खा रहा हूँ, काफी स्वीट है ये। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि हमें काफी ज्यादा छोटे छोटे कीड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं। छोटे छोटे माइन्यूट पाइप के ऊपर बहुत माइन्यूट इंसेक्ट्स हैं, ये रिगल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपसे कोई आपके फेवरेट फ्लावर का नाम पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? रोज, लोटस, ट्यूलिप या लेवेंडर? हम जा रहे हैं लेवेंडर वैली। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है और मेरे साथ आ चुके हैं मेरे कंपेनियन सुयश और पूर्वा। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन उनसे भी करा देता हूँ। सुयश, एक्साइटेड अबाउट द जर्नी? डेफिनेटली। ओके, ग्रेट। और हम अब मिल रहे हैं पूर्वा से। पूर्वा एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। पूर्वा, एक्साइटेड हैं आप जर्नी को लेकर? बहुत ज्यादा। तो लेवेंडर फ्लावर्स की एक आर्ट इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली। तो दोस्तों, बाहर के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हो रखे हैं, मौसम भी एकदम सुहावना हो रखा है। अभी हम पहुंच चुके हैं क्राको के विलेज एरिया में। यहाँ पे विलेजेस भी लगभग डेवलप्ड ही होते हैं। आप यह भी नोटिस कर रहे होंगे कि लोगों के घरों के बाहर ग्रीनरी एकदम मेंटेन्ड है। इसका एक रीजन यह भी है कि यहाँ पर बारिश रेगुलर इंटरवल्स में होती रहती है। इंडिया में कुछ सालों पहले मेरा जाना हुआ था J&K, और मुझे यहाँ के रास्तों पे बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर के हाईवेज टाइप का ही फील आया, जो कि रास्ता अगर आप कभी गए हों जम्मू से श्रीनगर को जो कनेक्ट करता है हाईवे, उसमें आपको ऐसे ही कुछ नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो रास्तों के इतने खूबसूरत व्यूज एंजॉय करने के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं ऑग्रोथ पैलेन लेवेंडरी। बोलने में ये थोड़ा सा टफ है, टंग ट्विस्टर टाइप का है, बट 3-4 बार बोलने के बाद फ्लुएंसी नेचुरली आ जाती है। तो दोस्तों, लगभग 30 मिनट की जर्नी के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इस फेमस लेवेंडर गार्डन। हमारा रास्ता बहुत ही खूबसूरत था और फाइनली अब हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ आपको अपनी कार पार्क करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पार्किंग स्पेस इनफ है और आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं देना पड़ता है। So how much is the ticket for one person? 740. तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली इस लेवेंडर गार्डन में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेवेंडर भी कई वैरायटीज के होते हैं और हर वैरायटी का कलर भी अलग अलग होता है, जैसे इंग्लिश लेवेंडर, स्पेनिश लेवेंडर। तो यहाँ जो मेनली इन्होंने प्लांटेशन किया है वो इंग्लिश लेवेंडर का है, और इसकी जो एज होती है लगभग 7 से 8 साल होती है। जैसे कि आप एक रोज प्लांट से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये है लेवेंडर की वैरायटीज के बारे में। हम अभी आगे और बात करेंगे लेवेंडर्स की, आइए मेरे साथ। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि यहाँ जो लेवेंडर है वो कई वैरायटीज़ के हैं। तो आप अगर इन लेवेंडर्स को गौर से देखेंगे तो इनका कलर थोड़ा लाइट पर्पल है। तो ये है इंग्लिश लेवेंडर। और मेरे लेफ्ट साइड में जब मैं आपको दिखाऊंगा तो ये जो लेवेंडर्स आप देखेंगे ये लेवेंडर डार्क पर्पल कलर के हैं। ये है स्पेनिश लेवेंडर।
दोस्तों हर लेवेंडर की अलग अलग फ्रेग्रेंस होती है, अलग अलग क्वांटिटी में इनसे परफ्यूम या ऑयल बनता है। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी वाइट लेवेंडर के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको यहाँ पर वाइट लेवेंडर भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप आया हुआ है और अच्छी खासी फोटोग्राफी चल रही है। लेवेंडर गार्डन में घूमते घूमते अब हम लोग थोड़ा सा थक चुके हैं और हमें भूख भी लगाई है। हम जा रहे हैं अपने कार की साइड और वहाँ से हम ग्रैब करेंगे जो फूड हम बना के लेके आए थे और फिर हम काइंड ऑफ अ पिकनिक एंजॉय करेंगे गार्डन के अंदर। तो सुरेश, क्या उठा रहे हो गाड़ी से? सामान जो हम बना कर लेकर के आए, खरीद कर लेकर के आए, कुछ खाते हैं। तो दोस्तों सामान हमने ग्रैब कर लिया है और अब हम जा रहे हैं लेवेंडर गार्डन के अंदर पिकनिक मनाने। मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ बेंच पर पेड़ के हम कुछ खाएंगे पिएंगे, लेकिन प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि हमें काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे कीड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे आप सुरेश की शर्ट पे देखेंगे, ये कीड़े चिपके हुए हैं और ये कीड़े बहुत ही अनोइंग हैं। तो हमें लगता है कि अब हमें कहीं और ही जाना होगा। छोटे छोटे माइन्यूट बाइट के ऊपर बहुत माइन्यूट इंसेक्ट्स हैं और ये रिगल कर रहे हैं। उड़ा सकते हैं मैंने, बट ये इतनी ज्यादा मात्रा में है कि समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और जगह सर्च करते हैं जहाँ बैठ के हम लोग खाना पीना खाएंगे। हमारी पिकनिक तो स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास ऑप्शंस में। तो ये क्या है पूर्वा? ये मैक्रोनी है। अच्छा, और उसके साथ क्या है? देख सकते हैं यहाँ पे पोहे हैं। पोहे भी बना के लाए हैं। मेथी सेव डाल रखे हैं हम लोगों ने। वाह, और मुझे एक पार्ले जी का पैकेट भी दिख रहा है यहाँ। ओह यस। तो मतलब इंडिया के बाहर जाके भी इंडिया को नहीं भूलना चाहिए। पार्ले जी के टेस्ट का जो लुत्फ है ना, वो आप कह सकते हो कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है पार्ले जी का। और जो लेज हैं हमारे चिप्स, इनका टेस्ट ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड सेम ही होता है। ओग्रोथ पालन लवेंडरी, दोस्तों ये काफी सारे एकर्स में फैला हुआ है। लेवेंडर जो है वो मिंट फैमिली का फ्लावर है, तो इसका जो यूज है वो मेडिसिन यूज भी बढ़ जाता है और साथ के साथ इसका यूज आइसक्रीम बनाने में और कुछ जूसेस बनाने में भी यहाँ पे लोग करते हैं। अभी थोड़ी ही देर में नीचे जाके हम ट्राई करने वाले हैं लेवेंडर से बनी हुई कुछ चीजें। दोस्तों की जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ उस जगह के खान पान के बारे में, तो हम यहाँ पे पोलैंड के इस लेवेंडर गार्डन में यहाँ के खान पान के बारे में जान रहे हैं और हम देख रहे हैं यहाँ कई सारे सॉसेज, हनी और कई वैरायटी की चीजें इन्होंने बना रखी हैं। तो वी विल आस्क देम कि आखिर व्हाट डज इट कॉल्ड, काइंड ऑफ अ केक मेड ऑफ lavender. So I would like to try this cookie made of lavender. It's tasty. And what is this? It's vegetarian? Okay. Oh. Great. How much for this box? 10 gelati. 10 gelati. Okay, so I'll buy one. Okay. एक्चुअली ये पेस्ट्री हैं, कुछ केक्स भी हैं जो कि बने हुए कम्प्लीटली लेवेंडर से, और हम इसको टेस्ट करेंगे बस थोड़ी देर में। आई होप कि टेस्ट अच्छा होगा और ये सब कुछ वेजिटेरियन ही होगा। तो दैट्स इट अबाउट द फूड। तो दोस्तों अब हम ट्राई करेंगे लेवेंडर से बनी हुई आइसक्रीम। तो आइए ट्राई करते हैं। कई सारे ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ऑथेंटिक लेवेंडर आइसक्रीम एंड ऑरेंज। टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। फर्स्ट टाइम लेवेंडर आइसक्रीम खा रहा हूँ, काफी स्वीट है ये। दोस्तों अभी हम सारा के साथ हैं और सारा उनकी टीम काम करती है एक एनजीओ के लिए जो कि डॉग्स एंड कैट्स के लिए डेडिकेटेड है। और यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल कैंडल्स भी हैं जो इनका एनजीओ एक नॉमिनल प्राइस में दे रहा है। अराउंड 25 ज़लोटी की प्राइस है इसकी। तो वी विल आस्क सारा दैट what kind of NGO is this? So I would like to ask Sarah, what do you do in your NGO? How you support dogs and cats? Collect money with selling handmade stuff, and we live with that, so we can help them. Wow, that's incredible. तो सारा और इनका जो NGO है वो
इन जो कैंडल्स, ये एक्चुअली आप अगर गौर से देखेंगे तो ये लेवेंडर का फ्रेग्रेंस इनमें आएगा इन कैंडल्स में। तो इनका जो एनजीओ है इन कैंडल्स को सेल करके और इससे जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसे वो एनजीओ में लगाते हैं और डॉग्स और कैट्स के वेलफेयर में डालते हैं। तो इट्स रियली अ नोबल जॉब दे आर डूइंग। Sarah, you are doing an incredible job. Thank you so much. Actually, it's my mom. She's the boss of everything. Okay. So it's her job. She made it, Mm-hmm. and I think this is beautiful. Okay, तो ये सारा हैं और हमारे साथ सारा की मॉम भी हैं. So your mom is the owner of this NGO and they are doing everything. Yes. So may I ask her name, please? Beata. Okay. So Beata, from how many years you are doing this? 10 years. From 10 years. And almost how many of dogs and cat shelters you have supported till now? It's 700. 700. That's really a big number. So you are doing a great job and all the best to you. Keep doing the great job. Thank you. तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं एक सोवेनियर शॉप। तो यहाँ कई वैरायटीज की मैग्नेट्स भी हैं और साथ के साथ आपको मिल जाते हैं लेवेंडर से भरे हुए ये पैकेट्स। तो आप इसको अपनी वार्डरोब में भी रख सकते हैं, तो आपकी वार्डरोब लेवेंडर की खुशबू से भर जाएगी। स्मेल इज गुड। एंड इसके अलावा मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि क्राको का एम्बर फेमस है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था और इन्होंने इस एम्बर के अंदर लेवेंडर को फिल किया हुआ है। तो ये एक थोड़ी सी डिफरेंट ज्वेलरी है और मुझे लगता है जो ज्वेलरी के शौकीन होंगे उन्हें ये काफ़ी पसंद आने वाली है। लेवेंडर गार्डन की हमारी जर्नी अब है अपने कंप्लीशन की ओर और हम अपनी कार में से अब जाएंगे क्राको सिटी सेंटर और उसके बाद हमारा ये दिन आज का कंप्लीट होता है और मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ। आप सब्सक्राइब करिए कॉन्टिनेंटल क्रश।